सेवेरोडोनेस्क शिपयार्ड में एक नई बोरेई ए श्रेणी की पनडुब्बी की नौसेना को डिलीवरी के साथ रूस ने गुरुवार को अपने आधुनिक नौसैनिक परमाणु सबमरीन की संख्या में वृद्धि की है। 29 दिसंबर को जनरलिसिमो सुवोरोव बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी के 553 को औपचारिक रूप से आर्कान्जेस्क क्षेत्र में सेवमास शिपयार्ड से प्रशांत बेड़े को सौंप दिया गया था। राष्ट्रपति पुतिन और रक्षा मंत्री शोइगु दोनों ने टेलीविजन समारोह में मॉस्को में भाग लिया। पनडुब्बी बोरेई वर्ग की छठी और तीसरी आधुनिक बोरेई ए है। यह 16 बुलावा परमाणु मिसाइलों तक को ले जा सकती है। यह उत्तरी समुद्र मार्ग के साथ इंटरफ्लीट ट्रांजिट पर अगली गर्मियों में कामचटका प्रायद्वीप पर रहवाची नौसैनिक अड्डे के लिए रवाना होगा। पुतिन, जिन्होंने पहली बार 2012 में देश के परमाणु पनडुब्बी बेड़े के बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण का आदेश दिया था, ने सेवमास द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा, वहाँ डिजाइन और निर्मित किए जा रहे नवीनतम परमाणु विमानवाहक कई मामलों में दुनिया में बेजोड़ हैं। उन्होंने कहा कि जनरल सिमो सुवोरोव ने रूस के सामरिक नौसैनिक परमाणु बलों की क्षमताओं में काफ़ी वृद्धि की है। पनडुब्बी जो छठे नंबर की है, उसके बाद चौथी पीढ़ी के जहाज़ों के समान वर्ग के 4 अन्य होंगे। एएसबीएन की पहली श्रेणी को सोवियत काल के बाद डिजाइन और निर्मित किया गया था। बोरेई और बोरेई ए उत्तरी बेड़े की पुरानी डेल्टा फोर्स श्रेणी की पनडुब्बियों और प्रशांत बेड़े के साथ चलने वाली डेल्टा तृतीय श्रेणी की पुरानी पनडुब्बियों की जगह लेंगे। प्रोपेलर को टेलीविजन कैमरों और उपस्थित आधिकारिक पत्रकारों से इसकी विशेषताओं को छिपाने के लिए कवर किया गया था। हालांकि यह ज्ञात है कि बोरे श्रेणी की पनडुब्बियां रूस में ओके 650 रिएक्टर द्वारा संचालित पंप जेट प्रबोधन प्रणाली द्वारा संचालित होने वाली पहली सबमरीनों में से एक है। सिफाल से इम्परेटर अलेक्सांडर III अब उत्तरी रूसी जल में हथियारों के परीक्षण सहित फैक्ट्री परीक्षणों से पहले मंगाई जाएंगी। 2024, 2028 और 2029 में योजनाओं के अनुसार अंतिम बोरेई ए श्रेणी की पनडुब्बियां न्याज पांजर्स्की, न्याज पोटेमकिन और दिमित्री डोस्काय सेवा में प्रवेश करेंगी। तीनों को उत्तरी बेड़े में तैनात किया जाएगा। उनके संचालन के आधार के रूप में कोला प्रायद्वीप पर गड़जीवों के साथ उनकी तैनाती होगी। रूस के पास 2031 के अंत तक 12 बोरे श्रेणी की पनडुब्बियां उपलब्ध होंगी। सम्राट अलेक्जेंडर III और जनरल सिमो सुवोरोव की पनडुब्बियां क्रमशः कक्षा की छठी और सातवीं सबमरीन है। उम्मीद है कि अगस्त 2023 में सम्राट अलेक्जेंडर III पनडुब्बी के परीक्षण सफलतापूर्वक होने पर यह सेना में प्रवेश करने के लिए तैयार रहेगा। बोरेई श्रेणी के पनडुब्बियों के बारे में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह पनडुब्बियां टाइफून श्रेणी की पनडुब्बियों से छोटी हैं, जिन्हें वे विस्थापित करेंगे। यह पूरी तरह से न केवल उनके उपके टन भार पर बल्कि सेवा कर्मियों पर भी लागू होता है। इस वर्ग की एक अनुमानित पनडुब्बी की कीमत $700 मिलियन से अधिक होगी। बोरेई को पहली बार 2013 में पेश किया गया था, लेकिन पनडुब्बी का विचार 1990 के दशक का है। द नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार यह पनडुब्बी वर्ग अपने सोवियत पूर्ववर्तियों और नाटो पनडुब्बी बेड़े की तुलना में काफ़ी शांत है, कम शोर करती है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका कारण जेट पंप प्रबोधन प्रणाली है, जो ओके 650 परमाणु रिएक्टर, 50,000 सीवी स्टीम टरबाइन और एक पंप रिएक्टर से बना है। अधिकतम गति पानी के नीचे 29 समुद्री मील प्रति घंटा है। इस वर्ग की पहली 6 पनडुब्बियों के परीक्षण के दौरान पनडुब्बी जिस गहराई तक डूबी थी वह 400 मीटर तक थी। मुख्य हथियार जिसके लिए पनडुब्बी को बेहद खतरनाक माना जाता है वह है 16 बुलवा बैलिस्टिक मिसाइल। वे परमाणु हथियार ले जाते हैं और इस प्रकार रूसी परमाणु ट्रायड का एक संरचनात्मक हिस्सा बन जाते हैं। इस वर्ग की पनडुब्बियों को 6 या 8 टॉर्पीडो ट्यूब से लैस किया जा सकता है। पनडुब्बी में 533 मिमी विशेष प्रयोजन बाहरी REPS 324 सलाग बाउंड की 6 बाहरी ट्यूबों को इंटीग्रेट करने के लिए एंटी टॉर्पीडो सुरक्षा वेपन लगा हुआ है। पनडुब्बी के तीसरे आयुध में RPG-2 व्यूह एंटी सबमरीन जहाज मिसाइलें भी शामिल हैं। RSM-56 बुलावा के बारे में हम लोग बात करेंगे। यह रूस का एक नया हथियार है जिसे 2018 में सेवा में स्वीकार किया गया था। एक मिसाइल की कीमत $32 मिलियन से अधिक बताई जाती है। मिसाइल का निर्माण 2011 में किया गया था और सर्विस किए जाने से पहले कई परीक्षण किए गए थे।
पहला परीक्षण उसी वर्ष 2011 में हुआ था, जब प्रमुख बोरेई श्रेणी की पनडुब्बी यूरी डोलगोरक्यू द्वारा इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। मिसाइल के पारंपरिक संस्करण की रेंज 8300 किलोमीटर तक है। हालांकि रूस ने बुलावा में सुधार करना शुरू कर दिया है और केवल 10,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। प्रत्येक मिसाइल 100 से 150 किलोटन के 6 से 10 MIRV परमाणु वेपन ले जा सकते हैं। रॉकेट का व्यास 2 मीटर और लंबाई 11.5 मीटर है। इसका वजन लगभग 37 टन है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।